कोहिनूर कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। कोहिनूर की कहानी किसी तिलस्मी चिराग जैसी है। यह अपने अंदर बहुत से राज छिपाए हुए सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। लेकिन जब से ये हीरा अस्तित्व में आया है, तब से इसके साथ इसके श्रापित होने की बात भी सामने आई है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जिसने भी कोहिनूर को अपना बनाया, वह हमेशा आबाद न रह सका। यहाँ तक कि कोहिनूर कई वंशों, साम्राज्यों के उदय और उसकी मृत्यु में मिलने की घटनाओं का भी साक्षी रहा है। तो आइए कोहिनूर को लेकर प्रचलित अलग अलग किस्सों और पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोहिनूर के शुरुआत का इतिहास बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। ये हीरा कब और किसने निकाला था, इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है। यह भी कहा जाता है कि यह हीरा भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा की खानों में से खोजा गया था। इसके खनन को लेकर दक्षिण भारत में कई कहानियां भी सुनी जाती है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में सही कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि भारत के गोलकुंडा की खानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती है। शायद यही वजह है कि कोहिनूर को भी गोलकुंडा की खानों से निकला हुआ मान लिया गया हो। एक अन्य कथा के अनुसार लगभग 3200 ईसा पूर्व यह हीरा किसी को नदी की तली में मिला था। कोहिनूर के बारे में एक मान्यता प्रचलित थी। इसके अनुसार जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा, उसे श्राप लगेगा और वह कई दोषों से गिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती के लिए जाना जाएगा। इसे केवल कोई औरत या भगवान ही पहन सकते हैं, जो इसके सभी दोषों से दूर रह सकेंगे। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले कोहिनूर का जिक्र 5000 साल पहले आया था। एक मान्यता के अनुसार जामवंत ने जब अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में दिया था, तो कृष्ण को उपहार स्वरूप एक बहुत बड़ा हीरा दिया था, जिसका नाम था स्वयंतक। कहा जाता है कि यह हीरा ही कोहिनूर था। इसके साथ ही शुरू होती है इस हीरे के श्रापित होने की कहानी। माना जाता है कि इस हीरे को धारण करने वाला राज्य सुख प्राप्त करता है, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाता। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी इसके प्रभाव से अछूते न रह पाए और महाभारत के समय कृष्ण को अपने परिवारजनों के साथ न सिर्फ युद्ध लड़ना पड़ा, बल्कि उनका वध भी करना पड़ा और कालांतर में श्री कृष्ण के साथ उनका वंश भी समाप्त हो गया। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। उनके अनुसार कोहिनूर मूल रूप से 783 कैरेट का था, अब ये 105.6 कैरेट का रह गया है। इसका वर्तमान वजन 21.6 ग्राम है। एक समय था जब यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है माउंट ऑफ लाइट्स, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन इस रोशनी के पहाड़ ने न जाने कितने ही साम्राज्यों का पतन कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सबसे पहले इस हीरे का उल्लेख बाबर के द्वारा रचित बाबरनामा में किया गया था। बाबरनामा के अनुसार ये हीरा सबसे पहले सन 1284 में ग्वालियर के एक अनाम राजा के पास था, लेकिन उस समय इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं था। लेकिन लगभग 1306 ईस्वी के बाद से ही इस हीरे को पहचान मिली। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी इसे रखा कभी भी खुश नहीं रह पाया। इतिहास से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार 1200 से 1300 ईस्वी तक इस हीरे को गुलाम साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य और लोधी साम्राज्य के पुरुष शासकों ने अपने पास रखा और अपने श्राप की वजह से ये सारे साम्राज्य अल्पकालीन रहे और इनका अंत जंग और हिंसा के साथ हुआ। 1304 ईस्वी से पूर्व हीरा मालवा के राजाओं के कब्जे में था। बाद में ये तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पास पहुंचा। उन्होंने ये हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था। मलिक काफूर ने हीरा अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये हीरा मुबारक खिलजी को सौंप दिया। लेकिन जैसे ये हीरा 1326 ईस्वी में काकतीय वंश के पास गया, तो 1083 ईस्वी से शासन कर रहा यह साम्राज्य अचानक 1323 ईस्वी में बुरी तरह से गिर गया। काकतीय राजा की हर युद्ध में हार होने लगी। वह अपने विरोधियों से हर क्षेत्र में मात खाने लगे और एक दिन उनके हाथों से शासन चला गया। काकतीय साम्राज्य के विनाश के बाद यह हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात से विद्रोह को समाप्त करके सिंध की ओर बढ़ रहे थे, तो मार्ग में ही वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और सुल्तान की मौत हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद ये हीरा हुमायूं को मिला। हुमायूं ने ये हीरा बाबर को दिया।
बाद में बाबर ने खुश होकर कोहिनूर को पुनः हुमायूं को उपहार स्वरूप लौटा दिया। जब कोहिनूर हुमायूं के पास पहुंचा तो उसका जीवन भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। इतिहास भी इसका गवाह है। हुमायूं के पुत्र अकबर ने ये हीरा कभी भी अपने पास नहीं रखा। बाद में ये रत्न सीधे शाहजहां के खजाने में जा पहुंचा। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, लेकिन उसका आलीशान और बहुचर्चित शासन उसके बेटे औरंगजेब ने अपने हाथों में ले लिया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उसके बेटे औरंगजेब ने उसे अपने ही महल में नजरबंद कर दिया और 16वीं शताब्दी के मध्य यह विभिन्न मुगल सल्तनत के पास रहा। सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 1605 में एक फ्रांसीसी यात्री जो कि हीरे जवाहरातों का पारखी था, भारत आया और उसने कोहिनूर हीरे को दुनिया के सबसे बड़े और बेशकीमती हीरे का दर्जा दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और सत्ता फारसी शासक नादिर शाह के हाथों में चली गई। नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे को कोहिनूर का नाम दिया और उसे अपने साथ पर्सिया ले गया, लेकिन कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह लंबे समय तक जीवित न रह सके। 1747 ईस्वी में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इस बेशकीमती कोहिनूर को जनरल अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत ले आए। इसे उन्होंने अपने हाथ के कड़े में जड़वाकर कई दिनों तक पहने रखा। फिर आखिर में शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रणजीत सिंह ने राजा शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान से लड़ने एवं राजगद्दी वापस लेने में मदद की। फिर यह हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास चला गया और कुछ ही समय राज करने के बाद रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। राजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी के मंदिर में देने की बात कही, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी वसीयत नहीं मानी और सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद बेशकीमती कोहिनूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खजाने में रख लिया तथा बाकी सिख शासन की संपत्ति को लड़ाई के मुआवजे के तौर पर रख लिया गया। अंत में जब कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लगा तो उसने अपना असर दिखाना शुरू किया। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था वो धीरे धीरे सिमटने लगा और आज उसकी स्थिति उसके ऐतिहासिक साम्राज्य से कोसों दूर है। सन 1850 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसे महारानी विक्टोरिया को दे दिया। तब से यह विश्व प्रसिद्ध हीरा ब्रिटेन के राज परिवार का एक हिस्सा है। महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को सन 1852 में अपने ताज में जड़वा लिया था। हालांकि उनकी वसीयत में यह साफ लिखा है कि कोहिनूर ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी ही पहनेगी। अभी इसका वजन लगभग 106 कैरेट का है। कोहिनूर इंग्लैंड के राजसी राज परिवार में महारानी के ताज में लगभग 2000 हीरो के साथ जड़ा गया है। इसे महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी अलेक्जेंडर, उसके बाद महारानी